Dear students, good morning to all of you. Assalamu alaikum. Dated 17/8/2020, class 9th, subject science. Topic: why do we fall ill? And today our sub topic is disease caused by virus. कल हमने पढ़ा था disease caused by protozoa, जैसे कि मलेरिया के बारे में हमने पढ़ा. Now आज का जो है हमारा ये जो वायरस है, कौन सा डिजीज हमारे जिस्म में फैलता है. सबसे पहला जो आता है वो आता है इन्फ्लुएंजा. उसके बाद हमारे पास आता है जॉइंटिस, जिसे हम हेपेटाइटिस भी कहते हैं, हेपेटाइटिस भी कहते हैं. तो अब सबसे पहले हम इन्फ्लुएंजा की बात अगर हम करें तो इन्फ्लुएंजा जो है, जैसे जिसको हम कॉमनली जो है इन्फ्लुएंजा इज कॉमनली कॉल्ड फ्लू. क्या कहते हैं इसको हम? फ्लू. और इट इज एन इंटरनेशनल डिजीज एंड कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसका नाम है मिक्सो वायरस. वायरस ये जो हमारे पास एग्जिस्ट करता है मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस के हिसाब से थ्री वायरस एग्जिस्ट करता है. 3 वायरस तरह के वायरस हमारे पास आते हैं, ए बी एंड सी. सो द ए बी जो है, ए बी हमारे पास जो वायरस इसका आता है, ए बी इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस जो है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स ऑफ डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. अब जो हमारे पास ये इनहेल्ड वायरस है, ये अटैक करता है हमारी बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं और इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, थ्रोट एंड अपर प्राइमरी ट्रैक्ट. जो इन्फ्लुएंजा है ये स्प्रेड होता है मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कंटैक्ट बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाया स्नीजिंग, कफिंग और टॉकिंग. अगर हम बात करेंगे मतलब स्नीज हम छींके आएंगी, हमें कफ हम खांसी आएगी, या हम बात करेंगे उससे ये बीमारी जो है, ये इन्फ्लुएंजा जो है ये फैल जाता है. उसके बाद आप देखो इसके सिम्टम क्या क्या है. सिम्टम कैसे हमें पता चलता है भाई हमें इन्फ्लुएंजा हो गया है? ये है डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज. हमारे नाक जो है, नाक बहना शुरू हो जाता है, स्नीजिंग छींकी आनी शुरू हो जाती है, फीवर बुखार हो जाता है, हेडेक हमारे पास सर में दर्द हो जाता है, मस्कुलर पेन हमारे मसल्स में पट्टों में दर्द हो जाता है, और कफिंग हमें खांसी वगैरह आ जाती है. उसके बाद हमें प्रिवेंशन इसका कैसे है, हम इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं? हमें कीप अवे फ्रॉम फ्लू पेशेंट, जो हमारा ये जिसका नाक बह रहा है, स्नीजिंग है, जिसको फीवर है वगैरह वगैरह, इससे हमें इस पेशेंट से हमें दूर रहना है. उसके बाद हमें इसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल कैसे होता है? देयर आर हमारे पास कुछ एंटीवायरल ड्रग्स जो हमारे पास आते हैं, उसके जो इसके वही इसका यूज उससे हमें इसका क्योर जो है वो कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास एक और डिजीज आता है, ये जो वायरस से फैलता है, ये जो कि ये वायरस जो है, ये वायरल डिजीज जो है, ये बड़े खतरनाक किस्म के डिजीज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो इनका जो हमें प्रिवेंशन है और इनका क्योर जो है हमें करना बहुत जरूरी है. और इसी तरह से दूसरा जो डिजीज मैंने आपको कहा यहाँ बात हो रही है, बात होने जा रही है, वो है जॉइंटिस. जॉइंटिस जिसे हम कहते हैं जॉइंटिस, या जिसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं. क्या कहते हैं? हेपेटाइटिस. जो जॉइंटिस जो है, जॉइंटिस या हेपेटाइटिस जो है इज द डिजीज ऑफ लिवर. ये किसकी डिजीज है? लिवर की. ये डिजीज ऑफ लिवर, ये हमारी बॉडी में हमारा जो लिवर है, लिवर हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उस पर अटैक करते हैं और ये जो है हमारी डाइजेशन को क्या करते हैं? एडवर्सली इफेक्ट करते हैं. सो जॉइंटिस जो है, जॉइंटिस इज ए वायरल इन्फेक्शन डिजीज जो है, ये वायरल से फैलता है. और इसमें द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस जो है, ये इसकी टाइप्स कहते हैं, इसकी हेपेटाइटिस भी कहते हैं इसको. हेपेटाइटिस की टाइप जो है ये क्या कहें? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई, या हम इसको हेपेटाइटिस जी भी कहते हैं, हेपेटाइटिस जी. सो ये जो हमारे पास एक्सेप्ट जो हेपेटाइटिस बी है, जो हेपेटाइटिस बी जो है, इसमें खाली ये क्या है? डीएनए वायरस से होती है. जो और अदर जो डिजीज है इसमें, और जो हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, या हमारे पास डी है, ई है, या जी है, ये सब जो है ये होते हैं आरएनए वायरस से. किससे होते हैं? आरएनए वायरस से. तो अब सबसे पहले हम देखें इसका जो एक चीज हम देखेंगे, हेपेटाइटिस ए जो है, ये एक्यूट इन्फेक्शन है. ये डिजीज जो है ये एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज है, लिवर के ऊपर इफेक्ट करता है, विच अफेक्ट्स मेनली चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स. जो ए है, हेपेटाइटिस ए जो है, ये बच्चों पर और जो हमारे पास जो जवान है उन पर इफेक्ट करता है. कौन? हेपेटाइटिस ए.
तो इसके बाद हमारे पास जो हमारी ये जो एक हेपेटाइटिस जो है, ये हेपेटाइटिस ए जो है, ये एक वायरस है, HIV जिसे हम कहते हैं। ये टेक्स प्लेस बाय फेशियल ऑरल रूट के जरिए ये जाता है। इन्फेक्शन ऑफ HIV टेक्स प्लेस बाय इंजेक्शन ऑफ कॉन्टिमिनेटेड वाटर, फूड और मिल्क। जब हम ऐसे कोई फूड या जो कोई गजा या कोई हम पानी पिएंगे या कोई दूध पिएंगे ऐसा, उससे हमारे जिस्म में ये फैल जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है, सिम्टम इसके क्या है? तो हेपेटाइटिस जो है इसमें क्या होता है, इसमें इस पेशेंट को हाई टेम्परेचर इसका हो जाता है, हेडेक हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, फैटिक, इसकी थकावट हो जाती है, जनरल वीकनेस हो जाती है और जॉइंट्स पेन हो जाता है, जॉइंट्स में पेन हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 जो है इसकी है लॉस ऑफ एपिटाइट्स। मतलब इसके अंदर क्या होता है, फीलिंग जो होती है इसमें वोमिटिंग जैसी उसको शुरू हो जाती है। और इसमें क्या होता है, फिर तीसरी चीज क्या है, इसमें अपीयरेंस ऑफ इरिटेटिंग रैशेस ऑन बॉडी के ऊपर जो खुजली जैसी शुरू हो जाती है। और उसके बाद इसका जो है यूरिन जो है ये डार्क येलो यूरिन हो जाता है। और इसके बाद इसका 5वां जो है ये है लाइट कलर्ड स्टूल जो है आफ्टर 3 to 10 days ऑफ इन्फेक्शन। मतलब लाइट कलर्ड इसका स्टूल हो जाता है, बड़ा पेशाब इसका जो है लाइट कलर्ड हो जाता है। और इसकी ये है इसके सिम्टम, ये इसके सिम्टम क्या क्या है, एक है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और फिर क्या है हेडेक, और फिर क्या है फैटिक और जनरल वीकनेस और फिर क्या है इसको खास चीज कौन सी है, ज्वाइंट पेन। जिसमें हेपेटाइटिस हो जाता है उसको ज्वाइंट्स में पेन हो जाती है, क्योंकि उसका लिवर जो है वो क्या हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है। लिवर इफेक्ट होने से क्या होता है, उसका जो रेस्पिरेशन जो ये इसके अंदर जो है जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो उसका वीक हो जाता है और उससे इस पर असर पड़ता है। लॉस ऑफ एपेटाइट्स इसका हो जाता है, मतलब फीलिंग हो जाती है, इसकी वोमिटिंग आ जाती है, इसको अपीयरेंस आ जाती है, इरिटेटिंग रैशेस आते हैं, लाइट येलो स्टूल हो जाता है और डार्क येलो इसका यूरिन हो जाता है। अब लास्ट में मैं आपको बताती हूँ इसकी प्रिवेंशन क्या है। फॉर अवॉइडिंग इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस ए जो है, इसमें हमें क्या करना है, यूज क्लोरीनेटेड बॉइल्ड एंड ओजोनाइज्ड वाटर, हमने बॉइल्ड वाटर पीना है। और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स आफ्टर हैंडलिंग बेड एंड वेसल्स ऑफ द पेशेंट। जब सपोज अगर हमने पेशेंट को मतलब हैंडल किया तो हमने अपने हाथ वगैरह धोने हैं। और उसके बाद क्या करना है, वैक्सीन जो है इसमें वैक्सीन भी देनी है इसको। उसके बाद हमारे पास नंबर ये है आ गया हेपेटाइटिस ए आता है। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, अगर हम हेपेटाइटिस बी की बात करें, हेपेटाइटिस बी जो है ये भी एक ऑल्सो नोन एज द सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इसको कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस या ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस कहते हैं। ये जो हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस ए और बी दो जो है, बी ए के बारे में आपने पढ़ा। अब बी जो है दिस इज द मोस्ट डेंजरस एंड वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ वायरल डिजीज। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जो है इसको क्या नाम दिया है इसका, इट इज ऑल्सो नोन एज सीरम हेपेटाइटिस और ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। तो यहाँ तक आज हमारा खत्म है। इंशाल्लाह कल हम थोड़ा सा रह गया, कल हम कंप्लीट कर लेंगे। शुक्रिया।